महोदय। और आइए, जिन फलों का इस सभागार में उपस्थित कार्मिकों को इंतजार है, लगभग 20,000 कार्मिकों को नियुक्ति दी जा चुकी है। उनमें से चयनित 10 कार्मिकों को आज यहाँ नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि पूरे राजस्थान में सभी विभागों से जिन कार्मिकों को नियुक्तियां मिली है, उनका विवरण अभी हम आपको सामने लगे हुए बड़े स्क्रीन पर स्क्रोल के माध्यम से प्रदर्शन के साथ देख पाएंगे। आयुक्त महोदय, रिमोट का बटन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर और इसे प्रदर्शित करें। और आइए, शुरुआत होती है इस स्क्रोल के माध्यम से हम लगातार देख रहे हैं। आइए, उन कार्मिकों को अब हम यहाँ एक के बाद एक आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले मोतीलाल गुर्जर, पशुधन सहायक। मोतीलाल गुर्जर, पशुधन सहायक, सबका अभिवादन आप स्वीकार करें। जोरदार तालियों से आपकी शुभकामनाएं दीजिए। आपने इससे पूर्व सेना में कार्यरत थे, आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद आपने लगन और कठिन मेहनत के साथ तैयारी कर इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की और पशुधन सहायक की पद पर आपकी नियुक्ति हुई है, मोतीलाल गुर्जर। और आइए, अगला नियुक्ति पत्र हम प्रदान कर रहे हैं कल्पेश कुमार कलाल। कल्पेश कुमार कलाल, समूह अनुदेशक। आप भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं। आपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए परीक्षा की तैयारी और सफलता प्राप्त की। अपने आसपास के लोगों को, जनसाधारण को कौशल विकास और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। इस क्रम में संजय कुमार, कनिष्ठ अनुदेशक, आपने कठिन मेहनत और लगन के साथ परीक्षा की तैयारी की और सफलता प्राप्त की। आप शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। संजय कुमार, कनिष्ठ अनुदेशक। मोनिका कंवर, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। मोनिका कंवर, आप इससे पूर्व कनिष्ठ लिपिक पर कार्यरत थी। पिता के निधन के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालने के साथ सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन कोचिंग से तैयारी की और सफलता प्राप्त की। सुनीता, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। सुनीता, आप परिवार की पहली सदस्य हैं जो राजकीय सेवा में आई हैं। आप डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहती हैं। विजया कंवर, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। आप अपने परिवार की प्रेरणा से परीक्षा में आपने सफलता हासिल की है। विजया कंवर। कुलदीप मीणा, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं। 2019 से आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और समाज में जागृति लाना चाहते हैं। मैं आपको ये अनुरोध कर दूं कि बहुत सारी आपकी तालियां जो इनकी शुभकामनाओं का प्रतिरूप बनेंगी। भानु प्रताप सिंह तंवर, भानु प्रताप सिंह तंवर, सहायक नगर नियोजक। पिछले 3 साल से सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी कर रहे और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपने सफलता हासिल की है। चित्राक्षी मीणा, सहायक नगर नियोजक। चित्राक्षी मीणा, आपने अपनी तैयारी कोचिंग और सेल्फ स्टडी से की है। शिक्षित परिवार की पृष्ठभूमि से आती है, उन्हीं की प्रेरणा से आपने सफलता हासिल की है। रोहित शर्मा, लैब टेक्नीशियन। 2020 में परीक्षा की तैयारी आप 2020 से कर रहे हैं। पहली बार राजकीय सेवा में प्रवेश कर रहे हैं। राजस्थान को बेहतर चिकित्सा सेवाएं देने के लिए आप अपना योगदान देना चाहते हैं। रोहित शर्मा। रेखा अश्वर, लैब टेक्नीशियन। पहली बार राजकीय सेवा में प्रवेश, चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में आने की रुचि आपकी शुरू से रही है। डिम्पल टेलर, सहायक रेडियोग्राफर। आप अपने परिवार की पहली सदस्य हैं जो राजकीय सेवा में प्रवेश कर रही हैं। मरीजों की सेवा करना चाहती हैं। राजस्थान को अग्रिम बनाने में अपना योगदान देना चाहती हैं। डिम्पल टेलर सम्मान ग्रहण कर रही हैं। और पंकज सिंह,
सहायक रेडियोग्राफर, राजकीय सेवा में सुरक्षा का भाव आपकी प्रेरणा का स्रोत रहा है। पंकज सिंह, सहायक रेडियोग्राफर। पिंकी, अध्यापिका लेवल 2। पिंकी, आप वर्ष 2021 से परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी रुचि शुरू से है। अपने मन की बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय से साझा करते हुए और इस क्रम में कविता मीणा, अध्यापिका लेवल 2। कविता मीणा, आपने कठिन परिश्रम से परीक्षा में सफलता हासिल की है। 2021 से परीक्षा की तैयारी कर रही है। और अब अंत में सुरेंद्र कुमार शर्मा, अध्यापक लेवल 2। 2015 से सेल्फ स्टडी से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना काल में परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कारण आपका झुकाव सरकारी नौकरी के ओर हुआ। इससे पहले आप निजी सेवाओं में कार्यरत थे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और इस सभागार में बैठे हुए और पूरे राजस्थान से सभी जिलों में जो लोग इस आज के कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, हर कार्मिक, हर शख्स से एक बार अनुरोध करना चाहेंगे, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर स्पष्ट अभिव्यक्ति दें। जोरदार तालियों के माध्यम से ये सम्मान हमारे पूरे राजस्थान के कार्मिकों का सम्मान। ये तालियां बनेगी नव नियुक्त कार्मिकों के लिए शुभकामनाओं का प्रतिरूप, मंगल कामनाओं का प्रतिरूप। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इन तालियों के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आज 10 नव चयनित कार्मिकों जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मिले हैं और उनसे वर्चुअल संवाद करेंगे। उनसे सीधे संवाद की ताकत से प्रदेश के हर क्षेत्र में व्यवहारिक और मील का पत्थर शामिल होने इन योजनाओं ने न सिर्फ आकार लिया है, बल्कि उनका प्रभावी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी अब संवाद करेंगे हमारे कार्मिकों से। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यहाँ जो विराजमान है, आपका जो संवाद होगा पूरे राजस्थान में सुनेंगे। आकांक्षा दुबे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आकांक्षा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब बताइए कि थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए कि आपने किस तरह से मेहनत की, आज आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या परेशानी आई और अब उन परेशानियों के बाद जो एक आपको तोहफा मिला है कैसा लगा, तो थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए। फिर एक बार संदेश भी दीजिए सभी को कि आपने जिस तरह से किया, तो एक बार बताएं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं मुख्यमंत्री महोदय और आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि RS 2021 भर्ती परीक्षा का जब परिणाम आया था और उसके बाद शीघ्र नियुक्ति देकर उसके बाद हमारा प्रशिक्षण भी समय पर OTS में प्रारंभ करवाया गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं राजस्थान की ही उदयपुर जिले की निवासी हूँ, आकांक्षा दुबे, और मैंने RS 2021 भर्ती परीक्षा में 6वां स्थान प्राप्त किया था और मुझे राजस्थान प्रशासनिक सेवा का पद आवंटित हुआ है। और सर आपने जैसा पूछा कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, तो मैं काफ़ी उत्साहित हूँ। सिलेक्शन के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ और जिस प्रशासन को, जिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को मैंने अभी तक बाहर से देखा था, अब उसका हिस्सा बनकर काम करने का अवसर मिलने वाला है। ये मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है
और जैसा कि अभी आदरणीय मंत्री महोदय कर्नल राठौड़ सर ने कहा कि सेवा में एक ही बात ध्यान रखनी है कि राष्ट्र हमेशा प्रथम होना चाहिए, तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अपनी पूरी सेवा काल में ये मेरा ध्येय रहेगा कि राष्ट्र हमेशा प्रथम, संविधान हमेशा प्रथम। और सर, जहाँ तक चुनौतियों की बात है, इस परीक्षा की तैयारी मैंने सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही की थी। परीक्षा 3 स्टेजेस में थी, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तीनों को ही मैंने सेल्फ स्टडी से तैयार किया था। और इसमें मैं मेंशन करना चाहूंगी कि DIPR जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की पत्रिका प्रकाशित होती है, सुजस पत्रिका, उससे हमें परीक्षाओं में काफी हेल्प मिली है। तो जो भी युवा साथी है वो उस पत्रिका को अवश्य पढ़े। और युवा साथियों के लिए मेरा संदेश यही है कि जितनी मेहनत, जितने उत्साह के साथ हम परीक्षा की तैयारी करते हैं, उससे दुगने उत्साह के साथ सेवा में आने के बाद तैयारी करें। नियमों को जाने, परिपत्रों को पढ़ें और सेवा में जितना अकाउंटेबिलिटी और इंटेग्रिटी के साथ काम कर सकते हैं उतना अपना बेस्ट देने का